जब आखिरी हज फरमाया, हज्जतुल वदा, आखिरी हज, अरफात के मैदान में हमारे नबी मौजूद है, सहाबा इकराम का बहुत बड़ा मजमा, और हमारे नबी ने सहाबा इकराम से फरमाया, मेरे सहाबा इकराम सुनो, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, हो सकता है आइंदा साल तुम मेरी मुलाकात बोलो न कर सको। तो कुछ नसीहतें हमारे नबी ने फरमाई, उनमें से ख़ास तौर पर नमाज का एहतमाम करना, अपनी बीवी पर जुल्म मत करना, माताओं के साथ एहसान का मामला करना। लेकिन वापसी पर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज हो गई, मदीना पहुँचते पहुँचते बुखार शिद्दत इख्तियार कर गया। फिर आप हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ुल मौत की बीमारी में मुब्तला हो गए, यानी ऐसी बीमारी बढ़ी कि कभी कभी आप बेहोश हो जाते, कभी होश में आते, बेहोश हो जाते। मैं तफसील जिक्र नहीं करना चाहता। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ बीवियाँ थी। आपकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम, बोलो मौत से, यानी दुनिया से पर्दा हमारे नबी ने भी फरमाया, मौत के रास्ते से हर एक को गुजरना है, तो मौत तो बोलो हर एक की आनी ही आनी है। आदम सफ़ीउल्लाह न रहे, आदम सफ़ीउल्लाह न रहे, मूसा कलीमुल्लाह न रहे, तो हम क्या रहेंगे जब महबूबे खुदा न रहे। अगर क़यामत तक की ज़िंदगी का कोई हकदार था दुनियावी ज़िंदगी का, तो बोलो कौन? हमारे आका ताजदारे मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे जिस ज़मीन पर चलते थे वो ज़मीन नाज करती थी, वो ज़मीन फ़ख्र करती थी। आज मुझ पर शहंशाह कायनात चल रहे हैं, हम तो ज़मीन पर बोझ बने हुए हैं। हमने तो ज़मीन को, अल्लाह की धरती को गुनाहों से गंदा किया है, लेकिन हमारे नबी ने तो ज़मीन के हर हर टुकड़े पर अपने आंसू उम्मत के लिए बहाए हैं, उम्मत के लिए रोए हैं। अब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त आ गया, अम्मा ईशा के घर पर मौजूद है, बीमारी के दिन गुजर रहे हैं। हज़रत फ़ातिमा लाडली बेटी, शान वाली बेटी, मकाम वाली बेटी, मर्तबे वाली बेटी बैठी हुई हैं। दरवाजे पर किसी ने आवाज़ दी। क्या आवाज़ दी? मुझे घर में आने की इजाज़त है। बोलो हमारे अब्बा बीमार हो, अम्मी बीमार हो, और ऐसे मौके पर हमसे कोई इजाज़त मांगे तो दिल बेचैन होता है कि नहीं होता है? अरे यहाँ मेरे अब्बा तड़प रहे हैं और तुझे इजाज़तों की पड़ी है। हज़रत फ़ातिमा कहती है देहात का रहने वाला कौन है? अरे मेरे अब्बा परेशान है, मेरे अब्बा दुखी हैं और उसे इजाज़तों की पड़ी हैं। हमारे नबी हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आ गया और फरमाया, बेटी तुम किस पर गुस्सा करती हो? अरे ये तो वो है जिसने आज तक बोलो कभी किसी से इजाज़त, अरे बोलो ना, किसी से इजाज़त नहीं मांगी। वो कौन? मलकुल मौत, रूह निकालने वाले बोलो फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इजाज़त मिलने के बाद अंदर एंटर हुए हैं। मैं तफसील जिक्र नहीं, सिर्फ नतीजा मुझे जिक्र करना है। एंटर हुए हैं, हमारे नबी ने इजाज़त दी, रूह निकालते निकालते घुटने के करीब पहुँचे। आपको मालूम है हदीस शरीफ में मौजूद है, जब इंसान के आमाल अच्छे नहीं होते, अल्लाह को नाराज़ करके ज़िंदगी गुजारता है, तो कभी कभी फरिश्ते रूह को घुटनों में रोक कर अज़ाब देते हैं, कभी पेट में रोक कर अज़ाब देते हैं, कभी सीने में रोक कर अज़ाब देते हैं, कभी हलक में यानी गले में रोक कर अज़ाब देते हैं। लेकिन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शान वाले, मकाम वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह निकाली जा रही है। रूह निकालते निकालते सिर्फ घुटने के करीब पहुँचे। हमारे नबी ने फरमाया, इज़राइल मुझे सख्त तकलीफ़ हो रही है। क्या फरमाया? इज़राइल पूरी ज़िंदगी दुख उठाए, ताइफ में लोगों ने मुझे पत्थर मारे, उहद में मेरे दांत मुबारक को शहीद किया, लेकिन इतनी तकलीफ़ नहीं हुई। आज मुझे सख्त तकलीफ़ हो रही है। अब हज़रत इज़राइल पीछे हो गए, घबरा गए। अल्लाह के नबी, मेरी क्या हिम्मत, मेरी क्या ताकत कि मैं आपको तकलीफ़ पहुँचाऊँ? अरे आप तो शान वाले हैं, आप तो मकाम वाले हैं। हमारे नबी ने फरमाया, इज़राइल मैं जानता हूँ तू मुझे तकलीफ़ पहुँचाना बोलो, अरे बोलो ना, नहीं चाहता, तू मुझे दुख देना नहीं चाहता, उसके बावजूद मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो मेरे जिन गुनहगार उम्मतियों को तू तकलीफ़ पहुँचाएगा उनका क्या हाल होगा? मेरे जिन गुनहगार उम्मतियों को तू तकलीफ़ पहुँचाएगा उनका क्या हाल होगा? इज़राइल आज मेरी एक दरख्वास्त है, उस दरख्वास्त को कबूल करोगे? हज़रत इज़राइल ने फरमाया, अल्लाह के नबी बतलाओ क्या दरख्वास्त है? मेरी क़यामत तक के आने वाले जितने उम्मती हैं उनको तू तकलीफ़ पहुंचाना चाहता है, वो सारी की सारी तकलीफ़
मैं मोहम्मद के सीने पर ख़त्म फरमा दे, लेकिन मेरी उम्मत को दुख मत पहुँचाना, मेरी उम्मत को तकलीफ़ मत पहुँचाना, मेरी उम्मत के साथ सहूलत का मामला कर लेना। वो शहंशाह कायनात जब दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं और अपनी उम्मत को बोलो नहीं भूले हैं, अपनी उम्मत को बोलो नहीं भूले हैं, बल्कि उम्मत को हमेशा याद रखा। और आज उम्मत ने नमाज़ों को छोड़कर नबी को भुला दिया। आज उम्मत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को छोड़कर भुला दिया। आज उम्मत कहाँ चली गई? और मेरे भाइयों, हदीस पाक में मौजूद है, जब हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र मुबारक में रखा जाने लगा, जब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र मुबारक में रखा जाने लगा, तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठ उस वक्त भी हरकत कर रहे थे। अम्मा आयशा फरमाती हैं, मैं कान लगाकर सुनने लगी कि क्या बात कह रहे हैं। आपकी ज़ुबान पर एक ही बात थी, रब्बी हबली उम्मती, ओ मौला मेरी उम्मत को माफ़ कर देना, ओ मौला मेरी उम्मत को माफ़ कर देना। बस मेरे प्यारों, आखिर में जब हमारे नबी के इंतकाल की ख़बर, यानी दुनिया से पर्दा फरमाने की ख़बर मदीने में फैली, बोलो कहाँ फैली? अरे बोलो ना, कहाँ फैली? अब सहाबा इकराम पर क्या सदमा होगा। वो सहाबा इकराम जो हमारे नबी से अपनी माँ से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, अपने बाप से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, तमाम के तमाम रिश्तेदारों से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। अरे सहाबा की बात में क्या करूँ मेरे भाइयों, वो सहाबिया, वो औरतें, अरे वो औरत से बढ़कर कौन सी औरत होगी जो उहद के मैदान में जा रही है, उहद के मैदान में जा रही है। किसी आने वाले ने कहा, बहन कहाँ जा रही है? तेरे भाई का इंतकाल हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया। फरमाती इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो बताओ मेरे नबी का क्या हाल है। मेरे नबी को तो कोई कांटा नहीं चुभा, मेरे नबी को तो कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची। आगे बढ़ती किसी आने वाले ने कहा, बहन कहाँ जा रही है? तेरे बेटे का इंतकाल हो गया, तेरा बेटा शहीद हो गया। फरमाती इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बताओ मेरे नबी का क्या हाल है। वो औरत आगे बढ़ती किसी आने वाले ने कहा, बहन कहाँ जा रही है? तेरे शोहर का इंतकाल हो गया, तेरे शोहर शहीद हो गए। वो कहती इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बताओ मेरे नबी का क्या हाल है। वो औरत आगे बढ़ती, जब दूर से हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक नज़र आता है, वो औरत दूर से कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललू। ए नबी, एक मर्तबा आपके चेहरे को देखा है, मैं अपने सारे गमों को भूल चुकी हूँ, मैं अपने सारे गमों को भूल चुकी हूँ। अरे वो औरत से बढ़कर कौन सी औरत होगी जो तबूक के मौके पर हमारे नबी ने लोगों से माल मांगा, तबूक के मौके पर हमारे नबी ने लोगों से माल मांगा। एक औरत अपने दूध पीते बच्चे को अपने सीने से लगा कर आई है और कहती, मेरे नबी मेरे पास माल नहीं है, मैं गरीब औरत हूँ, मेरे पास माल नहीं, और मेरे घर में कोई शोहर नहीं, मेरे घर में कोई मर्द नहीं कि मैं उसे आपकी मदद के लिए भेजूं। हे मेरे नबी, ये मैं अपने मासूम बच्चे को लेकर आई हूँ, इसे कबूल फरमा लो, इसे रख लो। हमारे नबी मुस्कुराए और फरमाए, अल्लाह की बंदी, ये तेरे मासूम बच्चे को ले जाकर मैं क्या करूँगा? अरे ये तो न घोड़े पर बैठेगा, न ऊँट पर बैठेगा, न दौड़ेगा, न चलेगा। वो औरत कहती है, अल्लाह के नबी, इतना तो मैं भी जानती हूँ, ये मेरा दूध पीता बच्चा बोलो आपके साथ कुछ काम नहीं करेगा। अरे ये दौड़ेगा भी नहीं, ये चलेगा भी नहीं, लेकिन एक काम ज़रूर करेगा। हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह की बंदी कौन सा काम करेगा? औरत ने कहा, जब दुश्मनों की तरफ से आपके ऊपर तीर आए, मेरे बच्चे को आगे कर देना, मेरा बच्चा जाए ये तो बर्दाश्त, लेकिन आपको तीर लगे, आपको तकलीफ़ पहुँचे, ये बोलो मैं बर्दाश्त कर सकती नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद मदीनतुल मुनव्वरा में खजूर के दरख्त पर खजूरें तोड़ रहे, बोलो क्या तोड़ रहे? खजूरें। कान में आवाज़ आई, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये खबर को सुनकर फ़ौरन अपने दरख्त से बोलो नीचे गिर गए। अरे गिरने वाला कभी हाथ की चोट को देखता होगा, कभी पैरों की चोट को देखता होगा, लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह ने ना हाथों को देखा ना पैरों को देखा, दोनों हाथ उठाए और कहा, अल्लाह मुझे अंधा बना दे, अल्लाह मुझे अंधा बना दे, इसलिए कि आज तक इन आँखों से मेरे नबी को देखा करता था, अब नबी न रहे तो आँखों की क्या ज़रूरत है। फिर कहते, अल्लाह मुझे बहरा बना दे, मेरी कान की सुनवाई छीन ले, इसलिए कि आज तक इन कानों से मेरे नबी की प्यारी प्यारी हदीस को सुना करता था,
अब नबी न रहे तो कानों की बोलो क्या ज़रूरत है। आँख की रोशनी ख़त्म हो गई, कान की सुनने की ताकत ख़त्म हो गई, दिखता नहीं, सुन नहीं सकते, और इसी हाल में इधर उधर हाथ करते करते सीधे अपने घर पर जाते। घर वाले देखते कि गए थे तो बोलो, अरे बोलो ना, देखते थे, गए थे तो सुनते थे, अभी आँख भी नहीं, कान भी नहीं। घर वाले हिला हिला कर पूछते, अब्दुल्ला तेरी आँख कहाँ गई, तेरे कान की ताकत कहाँ गई। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, घर वालों फ़िक्र मत करो, मेरा काम हो गया। घर वालों फ़िक्र मत करो, मेरा काम हो गया। घर वालों ने कहा, अंधे हो गए तो काम हो गया, बहरे हो गए तो काम हो गया। कहा, अल्लाह की कसम काम हो गया। कल क़यामत में मेरे नबी नूर के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा होंगे और मुझे पूछेंगे, अब्दुल्ला क्या लेकर आया। मैं कहूँगा, मेरे प्यारे नबी कुछ लेकर नहीं आया, आपकी मोहब्बत में आँख और कान को लुटा कर आ गया। हज़रत अनस बोलो 10 साल तक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है। मस्जिद नबी में हमारे नबी का मुबारक जनाजा रखा हुआ है। सहाबा इकराम धाड़े मार मार कर रो रहे हैं। जैसा दूध पीता बच्चा कैसा रोता है, ऐसे सहाबा इकराम रो रहे हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला ने चादर को उठाया और हमारे नबी के मुबारक चेहरे को देखा। कहा, ओ लोगो मत कहो मेरे नबी दुनिया से चले गए, अरे मेरे नबी के चेहरे पर नूर है और वो नूर आसमान की तरफ जाता है। मेरे नबी आराम फरमा रहे हैं, अभी मेरे नबी बोलो गए नहीं है। लेकिन हज़रत अनस फरमाते हैं, मैं मदीने में निकला, मदीने के बाज़ारों में चक्कर लगाता था, मदीने की गलियों में चक्कर लगाता था। हर घर से दूध पीते बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। हर घर से दूध पीते बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। पूरे मदीने में दूध पीते बच्चों ने शोर मचा रखा था। हज़रत अनस फरमाते, अरे ये मदीने की माओं को क्या हो गया, अरे अपने मासूम बच्चों को दूध क्यों नहीं पिलाती। माओं ने कहा, जब से नबी के विसाल की खबर आई है, दुनिया से पर्दा फरमाने की खबर आई है, ये छोटे छोटे बच्चों ने दूध पीना छोड़ दिया है। छोटे छोटे बच्चों ने दूध पीना छोड़ दिया। हज़रत अनस फरमाते, ये बात सुननी थी, अब मुझ में खड़े रहने की ताकत बोलो। मैं बैठ गया, घसीटते हुए हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे के करीब पहुंचा। कहा, मेरे महबूब 10 साल में आपने कभी मुझे डांटा नहीं, आप कभी मुझसे नाराज़ नहीं हुए, आपने मुझ पर कभी गुस्सा नहीं किया, आपने मुझे जल्दी छोड़ दिया। ओ मेरे नबी, मुझसे कोई तकलीफ़ पहुंची हो तो माफ़ कर देना। हमारे नबी इस शान के साथ दुनिया से गए। हज़रत उमर जलाल में आ गए। कौन कहता है मैं यकूल, कौन कहता है नबी दुनिया से चले गए। अरे किसी ने ये कहा तो उमर उसकी नंगी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर देगा। मैं आपसे पूछता हूँ, ये क्यों कहते थे। मोहब्बत थी कि नबी के इंतकाल की, नबी के विसाल की खबर सुनना भी बोलो बर्दाश्त, बस बात ख़त्म। आखिरी वक्त में हमारे नबी ने 2 पैगाम दिए, करेंगे इंशाअल्लाह, अरे बोलो ज़ोर से करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहला पैगाम अस्सला अस्सला अस्सला, नमाज को कभी मत छोड़ना, नमाज को कभी मत छोड़ना, नमाज को कभी मत छोड़ना। मेरे प्यारो, नमाजी बन जाओ। नमाज पढ़ोगे रोज़ी में बरकत होगी, नमाज पढ़ोगे ज़िंदगी में बरकत होगी, नमाज पढ़ोगे मौत के वक्त अल्लाह पाक कलमा नसीब फरमाएगा, नमाज पढ़ोगे अल्लाह पाक दुनिया को हमारे सामने झुकाएगा। हमें दुनिया के सामने बोलो झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला काम बोलो क्या करेंगे, 5 वक्त की नमाज। दूसरा काम, अपनी ज़ात से किसी को दुख मत पहुँचाओ, किसी को तकलीफ़ मत पहुँचाओ। कमा तदीन तू दान, जैसा करोगे बोलो वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी बननी, ना मानो तो करके देखो। जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देखो। भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा, जिन लोगों ने बुरा किया है चलकर उनका घर देखो। किसी को सताने वाले, किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े करने वाले, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों से चैन सुकून छीन लेता है। अल्लाह पाक उन्हें कभी भी चैन सुकून से सोने बोलो देता नहीं है। जिसे सताया उसे तो कभी न कभी सुकून मिल जाता है, लेकिन सताने वालों को कभी सुकून मिलता नहीं है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अखलाक मुस्तफ़ा वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, हमारे नबी से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम की तौफीक नसीब फरमाए।